Good evening, students. Today we are going to continue the topic heat, lecture number 5. Let me discuss what point to be covered in today's topic. In heat, here topic to be covered. There's some few problem numerical examples we have to discuss. Numerical example based on the principle of heat exchange means loss of heat equals to gain of heat, and mixing methods and calorimeter. तो एग्जाम्पल देखना है अपने को. यहाँ पे एक्सचेंज हीट यानी क्या, तुम्हारा एक बॉडी दूसरी तरफ जा रही है, दूसरी तीसरी तरफ जा रही है जब मिक्स हो रहा है, दो मिक्सचर मिक्स हो रहे हैं. एंड द कैलोरीमीटर्स, here give the few examples on the board. The delta T is the specific change in temperature. C the specific heat, the water, the mass. M C the specific heat and delta T is the temperature. है ना. यहाँ पे C कितना होता है आपका, वाटर का C कितना होता है तुम्हारा 1 किलो कैलोरीज पर डिग्री सेंटीग्रेड और ग्राम. जस्ट एग्जांपल यहाँ पे फेरस का हीट एक्सचेंज. यहाँ पे फेरस सपोज तुम्हारा फेरस का टेम्परेचर कितना है 500. ओके, तो पानी में डालते हैं तो क्या हो जाएगा, पानी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, फेरस का टेम्परेचर कम हो जाएगा. तो रिजल्टेंट टेम्परेचर कितना आएगा वो आपने को निकालना है मिक्सचर का. तो यहाँ पे क्या हो रहा है तुम्हारा हीट एक्सचेंज हॉट टू कोल्ड. यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा है, लॉस ऑफ हीट इक्वल्स टू गेन ऑफ हीट. है ना, जितना लॉस होगा उतना ही क्या करेगा दूसरा सब्सटेंस क्या करेगा, गेन करेगा. तो वहां पे क्या होगा, हीट ऑफ मिक्सचर ऑफ टेम्परेचर तुम्हारा बढ़ जाएगा. तो वो भी देखना है अपने को यहाँ पे. है ना, यहाँ पे बताया जो एनर्जी ऑफ वाटर और एनर्जी ऑफ फेरस दोनों का भी मिक्सचर कितना है देखिए, वन बाय वन देखेंगे अपन सभी पॉइंट्स. नाउ द फर्स्ट एग्जांपल, calculate the amount of heat required to convert 10 gram of water at 30 degree to the steam at 100 degree centigrade. देखो क्या हो गया है, पानी कितना है आपका 10 ग्राम पानी है, कन्वर्ट पानी का क्या हो रहा है तुम्हारा स्टीम बन रहा है, बराबर है. लेट स्पेसिफिक हीट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज गिवन 550 कैलोरीज. है ना, पता है आपको. तो कैसा होगा तुम्हारा, यहाँ पे दो एनर्जी है, टोटल एनर्जी कितनी होगी तुम्हारा Q1 एंड इक्वल्स टू Q, ये निकालना है. Q1 में क्या है तुम्हारा, जब तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ रहा है पानी का, है ना, वो क्या है तुम्हारा MC डेल्टा T प्लस ये क्या होगा तुम्हारा M और लैटेंट हीट. जब क्या हो रहा है तुम्हारा टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है लेकिन बॉन्डिंग चेंज हो रही है, बराबर है. दो सब्सटेंस क्या निकालना है. फर्स्ट स्टेप में क्या आ रहा है तुम्हारा, देखो मास कितना है तुम्हारा 10 ग्राम है, 1 डेल्टा टी कितना है 100 में से 30 क्या कितना है 70, बराबर. लिक्विड डायरेक्ट प्लस मास कितना है 10, लैटेंट हीट कितना है आपको 550 कैलोरीज पर ग्राम, बराबर है. मास कितना दिया है आपको यहाँ पर 10 ग्राम दिया है, टेम्परेचर T1 दिया है आपको 30 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर T2 दिया है आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दिया है आपको 550 कैलोरीज पर ग्राम. सिंप्लीफाई कैलकुलेट करना है, इसे कितना आएगा तुम्हारा 10 इंटू 70 700, बराबर, प्लस कितना आएगा 5500. तो एडिशन करने आएगा आपको, तो करो फिर कितना आता है एडिशन, बोलो मुझे कितना आएगा 6200 आ रहा है क्या, क्या आएगा यूनिट इसका कैलोरीज. समझ में आ गया है कैसा करना है. यहाँ पे पहले क्या किया अपन ने MC डेल्टा T पहले मास निकाले, फर्स्ट एनर्जी निकाले. जहाँ पे क्या है तुम्हारा सब्सटेंस की क्या है तुम्हारा पानी जो है 30 से लेके 100 तक गया है. फिर उसके बाद में क्या करें अपन ने, पानी स्टीम में गया है आपका, है ना. तो स्टीम में जाने के बाद में उसकी कितनी एनर्जी आ रही है, वो लैटेंट हीट दिया है अपने को, मास उतना है उसका सेम 10 मल्टीप्लाई बाय 550, वहाँ पे लैटेंट हीट, दोनों का कॉम्बिनेशन करे बाद क्या आ गया आपको टोटल हीट ड्यूरिंग द प्रोसेस विल बी 6200 कैलोरीज. समझ में आ गया सभी को, क्लियर. उसके बाद में देखिए नेक्स्ट वन, हाउ मच हीट एनर्जी इन जूल. अभी जूल में निकालना है, देखो आपको जूल में निकालना है. जूल क्या है तुम्हारा कैलोरीज 1 जूल को 4.18 कैलोरीज, है ना, उसको मल्टीप्लाई करना है, जो भी कैलोरीज को क्या है उसे मल्टीप्लाई करना है 4.18 से. टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 5 किलोज ऑफ वाटर फ्रॉम 100 टू 22 टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड. पानी के बारे में ही है, सिंपल है. तो क्या करना है, पहले निकालो, दोनों भी निकालो. Q इक्वल कितना है MC डेल्टा T, फॉर्मूला है आपको याद है. एक ही इसमें कन्वर्शन हो रहा नहीं है, सेम स्टेट, खाली सेम स्टेट में पानी का
पानी है ना। तो वेपर्स में जा रहा है बोल के सब मेंशन नहीं किया है। हाउ मच हीट एनर्जी इन जूल इज नेसेसरी टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 5 किलोग्राम ऑफ वाटर। तो मास कितना दिया आप लोगों को यहाँ पे 5 किलोग्राम। इसका मतलब कितना है 5 1 2 3 ग्राम 5000 ग्राम हो गए है ना। तो यहाँ पे करेंगे अपन 5000। स्पेसिफिक कितना है पानी का कितना होता है 1 और टेम्परेचर डिफरेंस कितना है आपका 80। तो अभी इसको कन्वर्ट करना है आपने किस में कन्वर्ट करना है इसे जूल में मल्टीप्लाई बाय 4.18 4.18 ये निकालो मल्टीप्लाई करते आएगा आता होगा ना आपको मल्टीप्लाई कर लो ये आपका आंसर आएगा। कर सकते हो मल्टीप्लाई हाँ मल्टीप्लाई कर लो सीधे सीधा। तो आंसर क्या है यहाँ पे कैलोरीज में आएगा यहाँ तक कैलोरीज में आएगा उसको मल्टीप्लाई करने बाद में 4.18 से मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या हो जाएगा जूल में हो जाएगा। तो नेक्स्ट वाला देखिए इफ वाटर ऑफ मास इज गिवन 80 ग्राम टेम्परेचर इज गिवन 40 डिग्री सेंटीग्रेड मिक्स विद द मास ऑफ 20 ग्राम ऑफ टेम्परेचर। देखो अभी क्या हो रहा है पानी में क्या कर रहे हैं अपन पानी में मिक्स कर रहे हैं। इफ वाटर ऑफ मास 80 ग्राम है ना ये कंटेनर में क्या है तुम्हारा पानी है सपोज ये 80 ग्राम पानी है कुछ 80 ग्राम पानी है। उसका टेम्परेचर कितना है यहाँ पे लिखता हूँ मैं 80 ग्राम ये 80 ग्राम पानी है इसमें टेम्परेचर कितना है पानी का टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। इज मिक्स विद द मास ऑफ 20 ग्राम ऑफ टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री। तो इसमें क्या करें अपन दूसरा पानी डाल रहे हैं अपन इसमें दूसरा कंटेनर का पानी डाल रहे हैं उसमें कितना है वो पानी कितना है तुम्हारा वो पानी 20 ग्राम है उसका टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये गर्म पानी डाल रहे हैं इसका मास कितना है 20 ग्राम ये कितना है 80 ग्राम था है ना। तो 40 में 30 ग्राम डाल रहे हैं तो मिक्सर का टेम्परेचर कितना आएगा इट इज ऑलवेज लाइज बिटवीन दैट टू टेम्परेचर्स 40 और 30 के बीच में आएगा ना आएगा कि नहीं आएगा ज़्यादा आएगा उससे। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। हाँ घर पे पानी से नहाते कि नहीं आप गर्म पानी से नहाते ठंडे पानी से नहाते हो हाँ तो गर्म पानी से नहाते हो ना तो कैसा करते हो पानी बहुत गर्म होगा तो उसमें ठंडा पानी मिक्स करे बाद क्या हो जाएगा पानी का टेम्परेचर क्या मिक्सर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा कम होगा ना। यहाँ पे भी वही हो रहा है यहाँ पे पानी क्या है तुम्हारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी है उसमें डाल रहे कितना पानी आप 30 डिग्री वाला तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा तुम्हारा लाइज बिटवीन 40 और 30 के बीच में आएगा टेम्परेचर जो भी है सो है ना। टेम्परेचर कितना आएगा आपका जो भी आएगा टेम्परेचर वो 40 और 20 के बीच में आएगा आपको निकालना है वो कितना है टेम्परेचर समझे क्वेश्चन समझ में आया क्या टेम्परेचर व्हाट विल बी द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। तो मिक्सचर का टेम्परेचर कितना है निकालना है आपको है ना मैक्सिमम टेम्परेचर यानी क्या है यहाँ पे लॉस नहीं हो रहा है अपन कंसिडर करना है देयर इज अ नो लॉस। सिंपल फॉर्मूला क्या है आपका लॉस ऑफ हीट इक्वल्स टू गेन ऑफ हीट है ना। तो लॉस ऑफ हीट इक्वल्स टू कितना है गेन ऑफ हीट। तो लॉस हो रहा है इसका मतलब क्या पानी का है तो मास कितना है पानी का फर्स्ट कंडीशन में m1 c1 डेल्टा टी लिखता मैं m2 c2 डेल्टा टी है ना तो लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना है मास कितना है फर्स्ट कंडीशन में मास कितना है आपका 80 ग्राम है स्पेसिफिक क्या है तुम्हारी सेम सी डेल्टा टी कितना टेम्परेचर डिफरेंस कितना है उसमें हॉट टेम्परेचर कितना है 40 था 40 से कुछ तो टेम्परेचर कम हो जाएगा आपका है ना। तो मैं क्या करता हूँ 40 माइनस टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर जो भी आएगा मालूम नहीं अपने को टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर क्या है पता है क्या वो निकालना है अपने को इक्वल्स टू बाद में कितना मास है तुम्हारा कितना है मास 20 सी और टेम्परेचर डिफरेंस कितना है फिर यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर में से कितना जा रहा है तुम्हारा 30 जो भी टेम्परेचर है 30 से बढ़ के आएगा बराबर है टेम्परेचर बढ़ के आएगा 30 से बढ़ के आएगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस में क्या है तुम्हारा ये डिफरेंस पॉजिटिव होगा आपका टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर -30 क्या तो कुछ तो भी पॉजिटिव आएगा बराबर है। सिंप्लीफाई कर लो इसको अभी तो सी क्या है तुम्हारा कैंसिल की दोनों तरफ क्या वाटर है वाटर की स्पेसिफिक कितनी की तुम्हारी 1 इट विल बी कैंसिल नलीफाई। तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा देखो अभी 0 के साथ 0 कैंसिल 2 1 2 2 4 8 4 4 कितना हो गया तुम्हारा 16 -4 टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर -30 बराबर। अभी मैं क्या करता हूँ ये -4 को इधर लेता हूँ और 30 को इधर लेता हूँ चलेगा। तो क्या आएगा देखो 160 + 30 कितना आ गया 190 इक्वल्स टू 5 TM। तो TM कितना हो गया फिर 190 डिवाइड बाय 5 5 3 15
बराबर है, बचे कितने, 5 8 कितना है 40। तो टेम्परेचर कितना है, फिर टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर कितना आ गया फिर 38 डिग्री। तो अभी अपना आंसर बराबर है या नहीं बराबर है, कैसे समझ में आएगा आपको, जिस दोस्त को पूछना है क्या, तेरा आंसर क्या है, तेरा आंसर क्या है, तेरा आंसर क्या है बोल के, फिर कैसे समझ में आएगा आपको आंसर, अपना आंसर जो गिवन रेंज था, रेंज के बीच में आता है तो अपना आंसर सही है, समझना है। रेंज क्या थी तुम्हारी, 40 और 30, इसके बीच में आंसर है क्या, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या है तुम्हारा, सही है। समझे कैसा करना है। हाँ, जब तुम्हारा जो मिक्सचर हो रहा है टेम्परेचर में क्या कर रहा है, 40 में क्या कर रहा है, पानी मिक्स कर रहे हैं, जब टेम्परेचर क्या हो गया है तुम्हारा, क्योंकि ये पानी ज़्यादा है, ये 80 ग्राम है, डाल रहे थोड़ा सा डाल रहे हैं अपन, 20 ग्राम ही डाल रहे हैं, है ना, तो उसकी वजह से टेम्परेचर क्या होगा उसका, उतर गया, कितना उतर गया उसका, 2 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर उतर जा रहा है, समझे क्या। नेक्स्ट वाला देखिए अभी, यहाँ पे कॉपर सरफेस स्पेयर ऑफ मास कितना दिया 100 ग्राम is heated to rise the temperature of 100 degree centigrade and release the water of mass is 195। कॉपर बॉल है, कॉपर का मास कितना है तुम्हारा 100 ग्राम है ना, क्या करे, थोड़ा डायग्रामेटिकली सोचो, ये पानी में क्या करे, कॉपर बॉल आप क्या करे डाल दे रहे, ये पानी है तुम्हारा, यहाँ पर पानी में कितना है 195 ग्राम पानी है ना, तो पानी का टेम्परेचर, पहले का टेम्परेचर कितना है पानी का 20 डिग्री सेंटीग्रेड है पहले का टेम्परेचर, तो क्या करें आप उसमें कॉपर बॉल डाल दे रहे हैं, इसमें पानी में क्या करें आप कॉपर बॉल डाल दे रहे हैं, ये कॉपर बॉल का टेम्परेचर मास कितना है तुम्हारा 100 ग्राम का मास है, और टेम्परेचर कितना है कॉपर बॉल का 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, बराबर है। तो फिर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा, हाँ क्या होगा, पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा, वेरी गुड। द कॉपर कैलोमीटर इफ द मास ऑफ द कैलोमीटर इज गिवन 50 ग्राम, अभी डाल रहे कैलोरीमीटर में आप, तो ये कंटेनर भी क्या है आपका कॉपर का ही है, ये कंटेनर जो है कैलोरीमीटर ये भी क्या है आपका कॉपर का, तो वो भी हीट एब्जॉर्ब करेगा, पानी भी हीट एब्जॉर्ब करेगा, लूज कौन कर रहा है तुम्हारा कॉपर स्पीयर, कॉपर बॉल क्या कर रहा है, हीट तुम्हारी एनर्जी लूज कर रहा है, गेन करने वाले कौन है, दो सब्सटेंस है यहाँ पे, व्हाट विल बी द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वाटर, तो पानी का मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होगा निकालना है, क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को, हाँ, तो क्वेश्चन में क्या आ रहा है देखो, अ कॉपर स्पेयर ऑफ मास ऑफ 100 ग्राम इज हीटेड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी का जो कॉपर मास का टेम्परेचर कितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, उतना राइज हो रहा है, एंड रिलीज द इन वाटर, फिर बाद में पानी में डाल दिया है, वो बॉल को क्या कर दिया बाद में पानी में डाल दिया है, समझे क्वेश्चन समझ में आया है ना। तो इसमें क्या है तुम्हारा लॉस ऑफ हीट इक्वल टू कितना है गेन ऑफ हीट, इसमें से लॉस किसका हो रहा है तुम्हारा कॉपर बॉल का हीट लॉस हो रहा है ना, तो मास कितना है कॉपर बॉल का एम सी डेल्टा टी इक्वल टू, अभी से गेन करने वाले कौन है, दो हैं है ना, एंड रिलीज द वाटर ऑफ मास, एक तुम्हारा पानी है ना, तो मास एम सी डेल्टा टी, ये तुम्हारा पानी वाला, ये वाटर वाला Q1 समझो है ना, और कौन रिलीज कर रहा है देखो ऑफ टेम्परेचर पानी का 20 है, एंड कॉपर कैलोरीमीटर, और दूसरा कौन है कॉपर कैलोरीमीटर, तो एम सी डेल्टा टी, ये तुम्हारा एब्जॉर्ब कर रहे हीट, वो क्या कर रहे हीट तुम्हारी एब्जॉर्ब कर रहे है ना, तो ये क्या है Q इक्वल्स टू कितना है Q1 प्लस Q2, तो व्हाट विल बी द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वाटर, तो आपको मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वाटर क्या आएगा निकालना है, पहले टेम्परेचर कितना था वाटर का 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, बराबर है, जब उसमें आइस सॉरी आइस नहीं कॉपर बॉल जब डालोगे आप, गर्म कॉपर बॉल डालोगे तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा निकालेंगे, तो मास कितना है कॉपर बॉल का 100, स्पेसिफिक कॉपर कितनी है 0.01 होती है, यहाँ पे दिया है कि कहीं आपको, हाँ यहाँ पे सॉरी 0.1 है ना, यहाँ पे क्या है तुम्हारा 0.1 कैलोरीज पर ग्राम कॉपर का दिया है यहाँ पे है ना, स्पेसिफिक हीट दिया है, प्लस टेम्परेचर कितना है उसका कॉपर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, 100 से टेम्परेचर कुछ तो कुछ कम हो जाएगा, कितना कम होगा अपने को मालूम है क्या, नहीं मालूम है, तो क्या करता हूँ मैं 100 माइनस टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, जो भी आएगा उसको क्या होगा वो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर होगा, बराबर है कि नहीं, इक्वल्स टू पानी का कितना मास दिया है आपको 195, बराबर है, पानी का मास कितना है 195, स्पेसिफिक पानी कितनी होती है 1, पानी का टेम्परेचर कितना है टी मैक्स में मिक्सचर ऑफ टेम्परेचर में कितना है, पहले कितना था 20 है ना, वो बढ़ेगा प्लस,
तो फिर क्या है तुम्हारा, कैलोरीमीटर में भी एब्जॉर्ब कर ले रहा है। कैलोरीमीटर का मास कितना है 50 है, उसकी स्पेसिफिक कितना है 0.1, तो उसमें भी क्या है Tm माइनस 20 है ना। तो जो भी टेम्परेचर है तुम्हारा उसमें से मैक्सिमम होगा, है ना। कैलोरीमीटर में पहले पानी था, पानी का टेम्परेचर से टेम्परेचर कितना होगा तुम्हारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया उसमें भी। तो फिर अब इसको सिंप्लीफाई जब करोगे, जब क्या मिलेगा आपको Tm, तो वो क्या होगा आपका आंसर। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना गया तुम्हारा 10 100 माइनस Tm इक्वल्स टू 195 Tm माइनस 20 प्लस 5 Tm माइनस 20। समझेगा, ये समझेगा इतना। हाँ, अभी क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा 1000 माइनस 10 Tm इक्वल्स टू 195 Tm माइनस 195 टू जा कितना आएगा 5 5 टू जा 10 टू 0 कैरी 1, 9 टू 18 प्लस 1 19 टू 9 कैरी 1, और 2 1 2 और कैरी कितना है 3, बराबर है क्या 3900 प्लस 5 Tm माइनस 100, है ना। तो Tm वाले मैं सब नजदीक लाता हूँ, ये Tm वाले क्या करता हूँ मैं नजदीक लाता हूँ, और कांस्टेंट टर्म क्या करता हूँ एक तरफ लिखता हूँ। करते आएगा आपको अभी ये। हाँ, तो कांस्टेंट क्या है तुम्हारा 1000, ये कितना है माइनस है, इधर क्या हो जाएगा तुम्हारा प्लस हो जाएगा, प्लस 3900 इधर क्या, और माइनस 100 इधर है, माइनस इधर भी क्या होगा 100 भी आके उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस इक्वल्स टू। अब यहाँ पे क्या है उधर का माइनस इधर लगा मैं, है ना। 5 Tm प्लस 195 Tm प्लस 10 Tm, इधर माइनस है, इधर क्या हो गया तुम्हारा Tm क्या हो गया तुम्हारा प्लस हो गया। तो इधर कितना आ गया एडिशन, ये 4000 प्लस 1000 कितना गया 5000, बराबर है इक्वल्स टू 200 प्लस 10 कितना 210, Tm कितना आ गया 210, तो Tm कितना आएगा फिर 5000 डिवाइडेड बाय 210, तो डिवाइड करो 500 डिवाइड बाय 21 कितना आएगा, तो वो होगा आपका आंसर। कर सकते हो डिवीजन। हाँ, आंसर कितना आएगा आपका, इससे ज्यादा आएगा 20 से ज्यादा आएगा और 100 से, है ना। तो डिवीजन शायद आता होगा आपको मेरे ख्याल से, कर सकते हो ना, करने की जरूरत नहीं डिवीजन। हाँ, कर लो फिर, और जो भी आएगा क्या आएगा डिग्री सेंटीग्रेड में। उसके बाद का एग्जांपल देखिए, इक्वल हीट इज गिवन टू द टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए एंड बी, दोनों को हीट सेम दिया है, दो ऑब्जेक्ट्स है, उसको हीट कितना दिया है आपको सेम, ए और बी ऑब्जेक्ट से, ऑफ मास ऑफ 1 किलोग्राम, उसका मास कितना है 1 किलोग्राम। द टेम्परेचर ऑफ ए इज इंक्रीज बाय 3 डिग्री सेंटीग्रेड एंड टेम्परेचर ऑफ बी बाय 5 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों को तो हीट उतना ही किया अपन ने, पर टेम्परेचर क्या है, ए की हीट तुम्हारी इंक्रीज कितने से भी 3 से हो गया, और बी की इंक्रीज भी 5 से। विच ऑब्जेक्ट हैज मोर स्पेसिफिक हीट, तो किसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, एंड बाय व्हाट फैक्टर्स, कितने से ज्यादा है, वो सिंपल है। आप इसके पहले एक्सपेरिमेंट में देखे, वैक्स में पानी में गर्म करे तीनों भी ऑब्जेक्ट, आयरन का था बॉल सेम मास था, है ना, वॉर्म भी सेम था, आयरन था और कॉपर था और लीड था शायद, उनको गर्म करे वैक्स में डाले पानी में, जो उसका जिसका पेनिट्रेशन ज़्यादा है उसकी क्या थी, इसका मतलब जो एब्जॉर्ब कर रहा है उसकी हीट क्या थी ज़्यादा थी, स्पेसिफिक हीट, है ना। तो यहाँ पे भी कौन एब्जॉर्ब कर रहा है तुम्हारा बी ज़्यादा है, बी का हीट क्या ज़्यादा है, तो बी कितना होगा तुम्हारा ज़्यादा होगा, तो कितने से ज़्यादा है आपने को वो निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। हाँ, देखिए, द इक्वल हीट्स आर गिवन द टू ऑब्जेक्ट्स एंड ए एंड बी ऑफ मास कितना है एम सी डेल्टा टी, अपन करेंगे एम सी डेल्टा टी, यहाँ पे मास 1, स्पेसिफिक हीट यहाँ पे 1 1 लिखेंगे, यहाँ पे 2 2 लिखेंगे, बाद में चेंज करेंगे क्या है क्या नहीं, है ना। देखो, तो यहाँ पे क्या हो रहा, टू इक्वल गिवन बाय द टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी ऑफ मास ऑफ 1 किलोग्राम, दोनों का मास सेम है, दोनों का मास सेम है, इसका मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम आपने को नहीं आएगा, मास मास विल बी गोइंग टू गेट कैंसल। ऑफ ए इज इंक्रीज बाय 3, तो ए कितने से बढ़ रहा है आपका 3 से बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है तुम्हारा C1 डेल्टा टी कितना है तुम्हारा 3 डिग्री सेंटीग्रेड, बराबर है क्या, डेल्टा 1 कितना है तुम्हारा 3, फाइनल माइनस इनिशियल कितना है 3 है, तो यहाँ पे C2, और ये कितना है तुम्हारा
5 डिग्री सेंटीग्रेड विच हैज द मोर स्पेसिफिक हीट एंड बाय हाउ फैक्टर्स। तो कितना है तुम्हारा, देखो 3C1 इक्वल टू 5C2। तो कौन सा बड़ा है इसमें से? जब तुम एक नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कुछ फैक्टर उसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इसका मतलब C1 बड़ा है, बराबर है कि नहीं? एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूँ कुछ, सपोज क्या लेता हूँ मैं यहाँ पे, सपोज 5 लेता हूँ ये, और यहाँ पे भी लेता हूँ मैं 3 लेता हूँ। सपोज ये क्या है, सपोज तुम्हारा C1 है और ये क्या है, सपोज C2 है। एग्जाम्पल के लिए है ना, समझने के लिए कौन सा बड़ा है। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 5 से, तो कितना आ गया तुम्हारा 15 और 15। इसका मतलब है कि C1 बड़ा है ना आपका, इसका मतलब C1 क्या है आपका, बड़ा है। अब बताना कौन सा है, विच इज मोर स्पेसिफिक। C1 की स्पेसिफिक क्या है तुम्हारी, ज्यादा है। कितने से ज्यादा है तुम्हारी, 5/3 ऑफ C2। C2 से कितना ज्यादा है आपका, 5/3 टाइम्स मोर देन द C2। समझे, उतनी स्पेसिफिक उसकी ज्यादा है। पॉइंट में करें तो पॉइंट में कर सकते हैं आपने, तो इतना भी करे तो चल जाएगा। ठीक है, तो समरी में क्या क्या देखे अपन ने आज, जस्ट न्यूमेरिकल एग्जांपल्स। तो उसमें कौन से फॉर्मूले देखे अपन ने, हीट के। तो हीट क्या है तुम्हारी, जस्ट Q इक्वल्स टू, जब तुम्हारा स्टेट चेंज होता है, mc डेल्टा टी, है ना। यम, इसमें यम क्या है तुम्हारा, ये मास ऑफ द सब्सटेंस। सी क्या है, स्पेसिफिक हीट। टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। और एक फॉर्मूला देखे अपन ने इसमें, Q इक्वल्स टू m इंटू एल। एल क्या है तुम्हारा, लैटेंट हीट। यहाँ पे क्या है तुम्हारा, टेम्परेचर डजंट इंक्रीजेस बट द सब्सटेंस आर चेंजिंग द बॉन्डिंग, स्टेट्स आर गोइंग टू चेंज, स्टेट चेंज हो रहा है ना। स्टेट कौन से चेंज होते हैं तुम्हारा, सपोज सॉलिड का लिक्विड में हो रहा है, लिक्विड का गैसेस में हो रहा है, तो उसको बोलते स्टेट चेंज। वहां पे फॉर्मूला क्या लेना है अपना, Q इक्वल्स टू m इंटू एल। और एक फॉर्मूला देखिए अपन कौन सा तुम्हारा, लॉस ऑफ हीट इक्वल्स टू कितना है, गेन ऑफ हीट। उसमें क्या देखिए अपन ने, m T डेल्टा टी, डेल्टा यानी T हॉट माइनस T मिक्सचर इक्वल्स, जो भी टेम्परेचर डिफरेंस निकाल रहे हैं अपन डेल्टा टी, है ना। यहाँ पे क्या है, m C टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर माइनस टेम्परेचर ऑफ कोल्ड सब्सटेंस। उसमें कोल्ड जाता ना, दो टेम्परेचर थे, हॉट वाला टेम्परेचर में कितना मिक्स हो गया और कोल्ड वाले में कितना मिक्स हुआ, वहां पे अपन वहां पे से निकालते। इसे ऐसा भी लिख सकते अपन, m C डेल्टा टी 1 और यहाँ पे m C डेल्टा 2। यहाँ पे सबकी सब्सटेंस अलग है, तो यहाँ पे 1 1 लिखो, यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 2 2 लिखो। ये फॉर्मूला देखे अपन ने, है ना। मिक्सचर में अभी कभी कभी जब हीट लॉस होती है, गेन करने वाले दो भी होते हैं, बराबर है। गेन करने वाले जैसा पिछले एग्जांपल में था, तो आयरन बॉन्ड हीट लॉस किया, गेन करने वाले कौन थे, पानी और कैलोरीमीटर। तो वहां पे क्या है तुम्हारा, गेन करने वाले दोनों भी सब्सटेंस आएंगे। लॉस होने वाला क्या था तुम्हारा, सिर्फ बॉल था, है ना। कभी कभी क्या होता है, गेन करने वाले दोनों होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं हीट। लॉस करने वाला डिपेंड करता है तुम्हारे क्वेश्चंस कैसे दिया उसमें, लेकिन आपको देखना है, एनालाइज करना है और वो हिसाब से पूरा कैलकुलेट करना है। समझ में आया कौन से फॉर्मूले देखे अपन ने। सबसे पहले क्या है तुम्हारा, हीट यूनिट देखे अपन, कन्वर्शन क्या है, यूनिट क्या है तुम्हारा, 1 कैलोरी को कितने जूल होता है, बोलो 4.18 कैलोरीज इक्वल टू कितना है, और 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल, है ना। 1 कैलोरीज कितना है, ये कन्वर्शन भी मालूम होना जरूरी है आपको, है ना। तो कभी कभी पूछते हैं कि आंसर्स किस में निकालो, आपका जूल में निकालो। जूल में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कन्वर्ट कर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4.18 से। ये क्या है तुम्हारा कैलोरीज, किलो कैलोरीज होता है, किलो कैलोरीज को करना पड़ेगा वो मल्टीप्लाई बाय 1000, है ना। 1 कैलोरीज इंटू 1000, इसका मतलब क्या होगा, 1 किलो कैलोरीज आ गया, है ना। एक कैलोरी को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिएगा अपन, तो कितना आएगा तुम्हारा 1 किलो कैलोरीज। जब किलो कैलोरी से मल्टीप्लाई करना है तो कितना करते हैं अपन, अप्रोक्सीमेटली 4180। यहाँ पे भी 3 जीरो शिफ्ट हो जाएंगे ना, जब वहां पे क्या आएगा तुम्हारा 1 किलो कैलोरी से कन्वर्ट करने के लिए 4180 जूल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आप लोग को 1 किलो कैलोरी से। समझे क्या, हाँ। और क्या देखिए अपन, कन्वर्शन मास का कन्वर्शन देखिए, वो तो पता है आपको, 1 किलोग्राम इक्वल कितना है 1000 ग्राम। ये कन्वर्ट करना पड़ रहा है अपने को, है ना। तो ये कन्वर्शन देखे अपन ने, तो जैसा डिपेंड करता है, जैसे प्रॉब्लम आता है वैसे अपने को कन्वर्ट
करना, पूछता क्या है सामने वाला एग्जाम्पल। जनरली मोस्टली अपन क्या करते हैं ये टॉपिक में हीट में, मोस्टली वी आर फाइंडिंग द आंसर्स इन सीजीएस यूनिट, क्योंकि सीजीएस में क्या है तुम्हारा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, फैक्टर्स इजी है। अब जैसे लैटेंट हीट ऑफ वाटर है ना, लैटेंट क्या वेपोराइजेशन का और फ्यूजन की, फ्यूजन का क्या है तुम्हारा 80 याद रहने जैसा है, वेपोराइजेशन का 540 याद रहने जैसा है ना। तो फिर उसको फिर कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 4.18 करो, पॉइंट में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, वो याद नहीं रहेगा। हाँ जब करना है जब मल्टीप्लाई करके फिर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं आप। कैलोरीज में क्या है तुम्हारा स्पेसिफिक वाटर कितना है 1, याद रहना ईजी है ना। तो फिर जो याद होता है उसमें से कन्वर्ट करना है, फिर बाद में तुम्हारा आंसर में कन्वर्शन कर सकते हैं। समझे क्या, कोई डाउट इसमें? देखिए नेक्स्ट वाले ये आपके लिए है, देखिए आप कर पाते हो कि नहीं, है ना। क्या पूछा देखो, क्वेश्चन समझ लो पहले। इफ वाटर ऑफ मास इज गिवन 60 ग्राम and temperature is given how much 50 degree centigrade is mixed with the water of mass 40 gram and temperature of 30 degree centigrade। समझ में आ रहा क्या हो रहा है, पहले पानी 50 ग्राम का है, सॉरी 60 ग्राम का है, उसका टेम्परेचर कितना है 50 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, गर्म है। अब इसमें हॉट कौन है ये भी समझ में, हॉट और क्या है तुम्हारा, ये क्या है कोल्ड है ना, फॉर्मूला मैंने बताया आपको कौन सा, देखिए तो क्या है तुम्हारा ये निकालने के लिए एम सी टी हॉट माइनस टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इक्वल्स टू एम सी टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर माइनस टेम्परेचर ऑफ कोल्ड। कोल्ड क्या लेना है उधर लेना है, हॉट का क्या लेना है इधर लेना है, डिफरेंस तुम्हारा पॉजिटिव होना चाहिए, डेल्टा टी शुड बी पॉजिटिव, गॉट इट। देखिए तो अभी क्या पूछ रहा है इसमें, देखो मास कितना दिया है, टेम्परेचर ऑफ मास ऑफ वाटर 60 ग्राम्स ऑफ टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड विथ मास ऑफ वाटर, पानी दोनों पानी है, इसका दोनों की स्पेसिफिक क्या है सेम है, कोई सोचने की जरूरत है क्या अपने को, नहीं है, सोचना है फिर भी है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लॉस ऑफ हीट इक्वल्स टू कितना है गेन ऑफ हीट, है ना, हर बार लिखना है फॉर्मूला, आता है तो भी लिखना है, याद हो गए तो भी, फॉर्मूले को मार्क्स होते हैं। यहाँ पे क्या है तुम्हारे देखो एम सी डेल्टा टी एम सी, आप लिखो 1 1 1 2 2 2 समझने के लिए, फिर बाद में फिर आप कन्वर्ट कर सकते हो। मास कितना दिया यहाँ पे 60 ग्राम फर्स्ट में, स्पेसिफिक पानी है सी, 1 लिखिए तो भी चलेगा, नहीं लिखे तो भी चलेगा, कटा देंगे अपन इसको। डेल्टा टी हॉट माइनस मिक्सचर, हॉट कितना है 50 माइनस टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, जो भी आता हो लिख देंगे अपन, टीएम, टीएम मैंने क्या है टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इक्वल्स टू M2 कितना है आपका 40, सी पानी है, दोनों तरफ पानी है, इसका मतलब C1 इक्वल्स टू C2 है ना, C1 इक्वल्स टू कितना है C2 है, पानी है, यहाँ पे भी C1 और वहाँ पे C2, बाद में करेंगे। टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर ठंडा कितना है, कोल्ड कितना है C2 और C2 क्या होगा, C1 कैंसिल होगा क्योंकि सेम टेम्परेचर है ना। फिर अभी क्या है ये जीरो के साथ ये जीरो भी कैंसिल हो गया, तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 फाइव कितना है 300 माइनस 6 टीएम इक्वल्स टू 4 टीएम माइनस 120, सही है क्या? हाँ तो फिर क्या करना है आपको, ये -6 को इधर लेके आओ और 120 को इधर लेके आओ, है ना। तो 120 इधर है तो कितना होगा 420, और कितना है इधर 10, टीएम इक्वल्स टू कितना है 420, तो टीएम कितना आ गया 40 डिग्री, तो आंसर बराबर है क्या अपना, किसी पूछोगे आप, रेंज देखना है, ये इन बिटवीन 50 और इन बिटवीन क्या है 30 है क्या, तो अपना आंसर सही है, रेंज के अंदर आता है, समझो अपना आंसर मिक्सचर का आंसर। तो सिंपल लॉजिक है, आप घर में पानी गर्म करते हैं तो उससे गर्म पानी में ठंडा डालिए तो क्या होगा टेम्परेचर तो कम हो जाएगा, कम ठंडा पानी उसमें गर्म पानी डालते हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इतना ही सिंपल, समझ में आ रहा है। पानी की जगह कुछ भी दूसरे भी एग्जांपल दे सकते हैं, समझ में आ गई, ये कोई डिफिकल्टी इसमें। उसके बाद में देखिए ये अभी सॉल्व करो आप, बोलो मुझे अब। कैलोरीमीटर हैज मास ऑफ गिवन 100 ग्राम and specific heat is given of 0.1 kilocalories per kilogram degree centigrade। कैलोरीमीटर के दिया है मास दिया है यहाँ पे 100 ग्राम और वहाँ पे स्पेसिफिक हीट दिया है उसका 0.1 किलो कैलोरीज में दिया है, चलो कोई बात नहीं चलेगा। एंड इट्स कंटेन्स 250 grams ऑफ लिक्विड liquid at 30 degree centigrade having the specific heat of 0.1 kilocalories per kilogram degree centigrade
if you drop a piece of ice of mass at 10 gram at 10 degree centigrade, what will be the temperature of the mixture? सवाल समझ में आया क्या? क्या पूछ रहा है वो? सवाल समझ में आया क्या? क्या पूछ रहा है? देखो, कैलोरीमीटर है, कैलोरीमीटर यानी इंस्ट्रूमेंट है। कैलोरीमीटर का मास कितना है तुम्हारा? जो कॉपर का कंटेनर होता है कैलोरीमीटर का, ये कैलोरीमीटर है, सपोज ये कैलोरीमीटर है आपका, है ना, ये कैलोरीमीटर है। तो ये क्या है इसका कैलोरीमीटर का, ये जो कंटेनर है ये किसका? कॉपर का है। ये किसका कंटेनर? अंदर का कंटेनर किसका होता है? कॉपर का है, बराबर है। कॉपर क्या है? इज गुड कंडक्टर, क्या कर हीट को क्या करेगा? अब्सॉर्ब कर लेगा। कैलोरीमीटर हैज मास किसका कितना दिया आपको? 100 ग्राम दिया है। और उसकी स्पेसिफिसिटी कितनी दिया है उसकी? 0.1 किलो कैलोरीज, है ना। कितना दिया? 0.1 किलो कैलोरीज। कंटेन्स टू, अभी इसमें क्या करें? देखो ये कैलोरीमीटर का आ गया। इट कंटेन्स 250 ग्राम्स ऑफ लिक्विड। कैलोरीमीटर में क्या है? पानी कितना है? 250 ग्राम लिक्विड है आपके कैलोरीमीटर में। और उसका टेम्परेचर कितना है? लिक्विड का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। समझ में आ गया? कैलोरीमीटर में पानी है और पानी का टेम्परेचर कितना है तुम्हारा? पानी या कोई भी लिक्विड हो सकता है, पता नहीं आपने, पानी नहीं है क्योंकि इसका स्पेसिफिसिटी अलग है। इसका मतलब पानी नहीं है, दूसरा कोई भी लिक्विड हो सकता है ना। पानी का स्पेसिफिसिटी कितना होता है? 1 होता है। यहाँ पे पानी नहीं है, दूसरा कोई भी स्पेसिफिक मटेरियल है। फिर क्या करें? इफ वी ड्रॉप अ पीस ऑफ आइस, उसमें क्या करें? अपन आइस क्यूब डाल रहे हैं। इसमें क्या डाल रहे हैं अपन? ये क्या है? आइस है, इसमें डाल रहे हैं अपन। उसका मास कितना है इसका? इसका मास कितना है? 10 है, 10 ग्राम है, बराबर है। 10 ग्राम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। टाइम टेम्परेचर कितना है उसका? व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर? जब वो उसमें गिर जाएगा तब उसका, उस सब्सटेंस का टेम्परेचर क्या होगा आपको निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया क्या? हाँ, समझ में आ गया? गुड। तो यहाँ पे क्या है? देखो पहले आइस है, तो उसके बाद में गिरने के बाद में क्या हो जाएगा? उसका टेम्परेचर 0 से ज़्यादा बढ़ जाएगा। 0 से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका कन्वर्शन हो जाएगा, किस में हो जाएगा तुम्हारा? लिक्विड में। यहाँ पे 2 हीट आएंगे, बराबर है। तो यहाँ पे फॉर्मूला वही है अपना, कौन सा? लॉस ऑफ हीट इक्वल्स टू गेन ऑफ हीट, है ना। इसमें लॉस कौन कर रहा है? हीट। लॉस किसका हो रहा है? देखो इसका टेम्परेचर पहले कितना है? 30 है ना। उसमें पानी आइस डाल रहे हैं तो टेम्परेचर कम किसका हो रहा है? मटेरियल कैलोरीमीटर का भी टेम्परेचर कम हो रहा है और पानी का भी कम हो रहा है। इसका मतलब ये लूज कर रहे हैं। गेन कौन कर रहा है? पानी, आइस। हीट मिल रही किसको है? आइस को मिल रही है ना। हीट गेन किसको? आइस को हो रहा है। और लॉस किसका हो रहा है तुम्हारा? कैलोरीमीटर का भी लॉस हो रहा है और पानी का भी, जो पानी नहीं है, जो भी लिक्विड का भी लॉस हो रहा है, बराबर है। यहाँ पे क्या हो रहा है तुम्हारा? Q1 प्लस Q2 इक्वल, यहाँ पे भी क्या है तुम्हारा? सपोज Q1 प्लस Q2, यहाँ पे भी दोनों तरफ। यहाँ पे कौन सा है तुम्हारा? फर्स्ट वाला कौन सा तुम्हारा? जो कॉपर है, ये समझो Q1 क्या है तुम्हारा? कॉपर है। और ये क्या है तुम्हारा? Q2 क्या है तुम्हारा? लिक्विड है। Q1 क्या है यहाँ पे तुम्हारा? आइस का है। और ये क्या है तुम्हारा? बाद में लिक्विड का है, वो कन्वर्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो Q1 कितना है तुम्हारा यहाँ पे? mct, बराबर, प्लस mc डेल्टा टी इक्वल्स टू, यहाँ पे M11 लिखता हूँ मैं, यहाँ पे 222। और यहाँ पे कितना आएगा तुम्हारा? आई से, तो इसका मतलब क्या है? ml प्लस mc डेल्टा टी, बराबर। हाँ, तो अभी देखो मास कितना है इसमें? पहले सब्सटेंस का कैलोरीमीटर का मास कितना है? 100 है, बराबर है क्या? स्पेसिफिक कितना दिया है अपने को? 0.1। टेम्परेचर कितना दिया है इसका? टेम्परेचर 30 था, है ना। 30 से टेम्परेचर क्या हो जाएगा तुम्हारा? कम हो जाएगा। इसका मतलब हॉट कितना है? 30 है। इसमें सबसे सिंपल, ज्यादा कौन सा दिख रहा? वो हॉट है, 30 है, हॉट है। कोल्ड कम कौन सा दिख रहा? वो कम है ना। फॉर्मूला बताया मैंने आपको, टी हॉट माइनस टी एम। तो टी हॉट कौन सा है आपका? 30 माइनस टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर प्लस, अब क्या हो रहा है? दूसरा सब्सटेंस कौन सा है तुम्हारा? उसका मास कितना है? 250 है। उसकी स्पेसिफिसिटी कितना दिया आपको? 0.4 दिया है। उसका भी टेम्परेचर कितना है? सेम, 30 माइनस, पता नहीं आपको, निकालना है। अब
पानी आइस के बारे में। आइस क्या हो जाएगा तुम्हारा, पहले कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा, उसकी बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी, सॉलिड टू लैटेंट हीट आ जाएगी यहाँ पर, बराबर है। तो लैटेंट हीट आएगी, मास कितना है उसका पानी का 10 लिया है ना, 10, स्पेसिफिक हीट 1, और क्या तुम्हारा कन्वर्ट हो रहा है तुम्हारा टेम्परेचर लैटेंट हीट में, तो 80 होता है पानी का, बराबर है, 80 कैलोरीज है ना, प्लस मास कितना है 10, 1, टेम्परेचर डिफरेंस कितना आएगा आपका, टेम्परेचर Tm माइनस जो भी आएगा सो कोल्ड, बराबर है कि नहीं, Tm माइनस कितना है 0। सॉल्व कर सकते हो, करो सॉल्व, सॉल्व करे बाद आपको Tm मिलेगा, इसको जस्ट सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, है ना, ये कितना आएगा तुम्हारा यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई 1 यानी कितना 10, 30 प्लस सॉरी माइनस Tm प्लस 25 फोर जा 100, 30 माइनस Tm माइनस इक्वल्स टू कितना है 800 प्लस, बाहर लग रहा है क्या, हाँ समझ में आ रहा है, हाँ आपकी आवाज सुनी आती है मुझे, समझ में आ गया, हाँ तो कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करने के बाद में आपको क्या मिलेगा आपका Tm, चलो निकालो फटाफट, इस तरह से निकालना है। बाय दिस वे वी आर कंप्लीट द न्यूमेरिकल एग्जांपल्स, है ना, तो कौन से एग्जाम्पल फॉर्मूले अपन इस्तेमाल किए इसमें आज, एक तो स्पेसिफिक हीट का जहाँ पे टेम्परेचर चेंजेस हो रहा है ना, क्यू कितना है तुम्हारा mc डेल्टा टी, डेल्टा टी यानी क्या है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, m क्या होता है मास, c क्या है तुम्हारा स्पेसिफिक हीट, और बाद में लैटेंट हीट का फॉर्मूला है q इक्वल्स टू m इंटू एल, उसमें दो कंडीशन होते हैं, एल क्या होता है तुम्हारा लैटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन अलग होता है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अलग होता है ना, वो कंडीशंस भी अपन क्या करते हैं लैटेंट हीट निकालते हैं। और एक फॉर्मूला कौन सा देखा अपन ने, m लॉस ऑफ हीट इक्वल्स टू गेन ऑफ हीट, उसमें कैसे देखना है अपने को, किसमें लॉस हो रहा है और किसमें गेन हो रहा है, वो पहले सबसे देखना है। जो हीट लॉस हो रहा है, लॉस कौन करेगा, जिसके पास हीट ज्यादा है, जो गर्म है वो क्या करेगा ठंडा करेगा, और लेगा कौन, जिसका टेम्परेचर कम है वो क्या करेगा हीट एब्जॉर्ब करेगा, बराबर है। तो लॉस ऑफ हीट क्या होगा तुम्हारा m c, जितना उसका मास है देखना है, c देखना है, टेम्परेचर ऑफ हॉट माइनस टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, जो हॉट वाला क्या करेगा, जो टेम्परेचर ऑफ हॉट जो मैक्सिमम है उसमें से टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा तुम्हारा कम हो जाएगा, ओके। एंड देन उसके बाद में क्या हो जाएगा तुम्हारा नेक्स्ट, टेम्परेचर ऑफ मास स्पेसिफिक हीट, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर माइनस टेम्परेचर ऑफ कोल्डनेस, जो टेम्परेचर कोल्ड था लास्ट में वो टेम्परेचर आएगा। समझ में आ गया, कोई डिफिकल्टी है, कोई भी डिफिकल्टी आप कभी भी पूछ सकते हो मुझे। Shall we wind up today's session then? Okay, thank you.